ठीक है हो जाएगा। उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद मैंने 105 बार कॉल लगाया तो उन्होंने बिल्कुल रिस्पांस नहीं लिया। और आज तक कभी गरीब से मिलने के लिए भी ना आया संतोष कुशवाहा। आज तक हम लोग उसको देखे भी नहीं। और एक मैं खुद अपना आज तक चेहरा भी देखे नहीं, सिर्फ मोबाइल पर। उसके सिवा आज तक उसको कभी देखे भी नहीं। मैं खुद भाजपा समर्थक हूँ। इस बार तय है पप्पू यादव का जीत ही होगा। हाँ, और हम लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। पे जो आप चलते हैं तो आप इस साइड से जाइएगा तो 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, उस साइड से आइएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स वसूली हो मीन्स का क्या है, फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, गाड़ी का शीशा लॉक करते हैं, धूल से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, उनको लोगों को मन क्या बना है इस बार कैसी चलेगा। कैसी चले। युवा हैं, बताइए। हमारे साथ और भी युवा हैं, अभी यहाँ पे रुके हैं हम लोगों को देख करके, तो इनसे भी जानेंगे। तो भाई साहब, इस बार का क्या मन बनाए हैं? मन क्या बना है इस बार कैसी चलेगा। कैसी चलेगा? और भरपूर ही चलेगा। चलेगा ना? बिल्कुल। अच्छा, पिछले बार से नाराज हैं क्या जो अभी वर्तमान में है? ये तो आप अभी जितने भी जगह गए होंगे, ऐसा नहीं है पहली बार आप मेरे पास आए होंगे। युवा है। हाँ, तो युवा को क्या नाराजगी है उनसे? युवा को क्या चाहिए? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, विकास। रोजगार चाहिए। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ। तो इस क्षेत्र में आप ब्लॉक के आगे होके एक रास्ता जाता है जी। वहाँ से लगभग 300 मीटर आगे जाने के बाद जो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, दादर घाट पुल, जी, जो कि 2017 के बाढ़ में जी, लगभग पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है। और उसके बाद अभी तक ना कोई जनप्रतिनिधि, जी, मैं सिर्फ सांसद माननीय श्री संतोष कुशवाहा जी जो सांसद है हमारे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और भी जनप्रतिनिधियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी उस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। अच्छा, ठीक। तो आप बताइए, किसी भी ऐसा क्षेत्र में होता है कि 10 साल से पुलिया टूटा हो और उस पर किसी का ध्यान ना जाए। सही बात है। और ऐसा ही नहीं है कि हम लोग ही उस रास्ते से जाते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जब भी आते हैं तो उसी रास्ते से होके आते हैं। अच्छा, फिर भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है। फिर भी ध्यान नहीं गया है। उन लोगों का क्या है, फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, गाड़ी का शीशा लॉक करते हैं, धूल से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, उनको लोगों को धूल फाँकना पड़ता है। बिल्कुल फाँकना पड़ता है। क्या विचार है भाई? और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। जरूर। जब भी बाढ़ की संभावना आती है तो ऐसे तो आप जब गर्मी, जैसे अभी गर्मी है, तो आप साइड से 4 चक्का वगैरह भी पास होती है। बल्कि जब इसके ठीक विपरीत जब बाढ़ का समय आता है तो उस पर एक चचरी पुल बना दिया जाता है और आम राहगीरों से चचरी पुल मुश्किल से 10 से 12 मीटर का होता होगा। चचरी पुल आप समझ रहे हैं ना? जी, जी, जो बांस का टेम्पररी जो होता है, तो उस पर जो आप चलते हैं तो आप इस साइड से जाइएगा तो 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, उस साइड से आइएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। मीन्स वसूली होता है। अच्छा, तो आज़ादी के लगभग आने वाले जो भी हैं या जिनको आप चाह रहे हैं, उनसे उम्मीद क्या है आपका? बिल्कुल उम्मीद है, जीत के 3 महीने के अंदर में वो बनाएंगे। क्योंकि जब वो नहीं जीते थे हमारे जाप संरक्षण श्री पप्पू यादव जी, तो उसने कितना मदद किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी। कोरोना हो। अच्छा, पप्पू यादव ये कहते हैं कि हम पूर्णिया के बेटा हैं, तो क्या ये सही बात है? क्या आपको उसमें कोई शक है क्या? नहीं, तो वो आप बताएंगे ना। नहीं, अगर आपको कोई शक है तो आप बताइए। आप बिल्कुल भाई वो हैं, बड़े भाई हैं। पूर्णिया ही नहीं, सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, वो पूरे बिहार के बेटा हैं। अच्छा जी, आपका क्या लगता है? भाई साहब जैसा कह रहे हैं, इनके बातों से सहमत है? बिल्कुल सहमत है इसके बातों पर से। अच्छा, इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है? कोई किंतु परंतु नहीं। मीन्स इस बात तय है कि इस बार तय है पप्पू यादव का जीत ही होगा। हाँ। और हम लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि हम मोदी जी को देख करके वोट देंगे। मोदी जी को तो वोट देने के लिए हम लोग भी बीजेपी का ही है जी। लेकिन आज मतलब संतोष कुशवाहा हम लोग के साथ ऐसा किया है जो कि संतोष कुशवाहा आज तक चेहरा भी देखे नहीं, सिर्फ मोबाइल पर। उसके सिवा आज तक उसको कभी देखे भी नहीं। मैं खुद भाजपा समर्थक हूँ। जी, जी। मैं बता देना चाहूँगा, मैं खुद भाजपा समर्थक हूँ। जी। तो अब की बार 400 पार, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक कहावत है ना कि मोदी तुमसे बैर नहीं और संतोष कुशवाहा इस बार तेरी खैर नहीं। ऐसा जो जिस कहावत की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरे देश में चल रहा है। हाँ, तो देश में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके ठीक विपरीत संतोष कुशवाहा ने बिल्कुल काम नहीं किया है। अच्छा, इसलिए आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। युवाओं को बदलाव नाराज हैं उससे सब। आज तक कभी गरीब से मिलने के लिए भी ना आया संतोष कुशवाहा। आज तक हम लोग उसको देखे भी नहीं। और एक मैं खुद अपना बात कहना चाहूँगा, मैं अभी से ठीक 2 महीने पहले, नहीं सॉरी 2 महीने नहीं, 4-5 महीने पहले, नवंबर का टाइम था, मैं अपने खुद एक पेशेंट को लेके मैं दिल्ली एम्स गया हुआ था। जी। ठीक है।
तो माननीय जो अभी वर्तमान सांसद हैं, अभी तो खैर कोई सांसद नहीं, आचार संहिता लग गया है, इसके पहले जो माननीय सांसद थे श्री संतोष कुशवाहा जी, उसको मैंने कॉल लगाया जी। एक दो बार नहीं बल्कि मैंने 105 बार उन्हें कॉल लगाया। जी। पहली बार उन्होंने कॉल, उसके शायद कोई पीए थे, उसने रिसीव किया। मैं बोला सर यहाँ पे इमरजेंसी नंबर का थोड़ा इशू है और पेशेंट का स्थिति मेरा थोड़ा क्रिटिकल है, तो आप थोड़ा सा अपने तरफ से जो आपका कोटा होता है तो आप थोड़ा अगर सहयोग करें तो हम लोगों का बहुत आभार होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा। उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद मैंने 105 बार कॉल लगाया तो उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं लिया। और इसके बाद मैं जब श्री पप्पू यादव जी को जब कॉल लगाया, उसने सिर्फ 2 से 3 रिंग में फ़ोन उठाया, ना सिर्फ फ़ोन ही उठाया बल्कि अपने एक लोगों को भेज के उसने मेरा काम करवाया और बहुत हद तक मदद भी किया। मीन्स इसलिए बदलाव चाहिए, है ना? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप सुन रहे कोई एक बार, जी जी 2 बार जी जीत सकता है, जी। हैट्रिक तो नहीं लगाने देंगे ना। जनता एक बार, तो यहाँ पे आप सुन रहे, कोई एक बार, जी जी 2 बार जी जीत सकता है, जी। हैट्रिक तो नहीं लगाने देंगे ना। जनता एक बार बन सकता है कि चलो कोई नहीं, मोदी लहर में काम करेगा 5 साल नहीं किया, चलो ठीक है इस बार भी ऊपर देख लो क्या काम करता है। तो बार बार तो ऐसा नहीं होगा ना। आप बताइए, आप एक बार किसी से ठगाएंगे, 2 बार ठगाएंगे, लगातार 3 बार किसी से ठगा सकते हैं क्या? मीन्स युवाओं ने मन बना लिया है, बदलाव तय है। बिल्कुल बदलाव तय है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि बदलाव नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे कि स्थानीय युवाओं का दर्द किस तरीके से छलक रहा था। इनका ये मांग है कि हमारे यहाँ जो भी सांसद जीत करके आते हैं या फिर जो भी सांसद अभी जीते हुए हैं तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ जो है वादा करते हैं और हम लोग ऊपर देख करके दे तो देते हैं लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं होता है। और इसी बदलाव को लेकर के इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसी के साथ जो है किसी नए चेहरे को हम लोग लाएंगे। और ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।